तो कैसे हो। आज हम कक्षा 10 की क्षितिज पुस्तक लगती है उसको प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो माँ सरस्वती को नमन करते हुए मैं कक्षा 10 का पहला चैप्टर आपको पढ़ा रही हूँ। चैप्टर का नाम क्या है? सूरदास। अब प्रथम भाग पद्य भाग है जो इसमें हम पढ़ेंगे। सूरदास का जन्म है, मृत्यु, क्या थे, कौन थे, किस काल के कवि थे, ये सब आज हमें पढ़ेंगे, क्योंकि परीक्षा में कवि परिचय भी आता है ना। तो ये भी हमें याद करना बहुत ज़रूरी होता है। तो साथ साथ भी आप याद करते जाना। सूरदास जी का जन्म है वो 1478 ईस्वी में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ है, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान है वो दिल्ली के पास सिही माना जाता है। अब कोई तो दिल्ली के पास सिही ग्राम में मानते हैं, कोई रुनकता में इनका जन्म स्थान है मानते हैं। तो इनके जन्म स्थान के बारे में पूर्णतः पुख्त पता नहीं है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टसाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। सूरदास जी के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य। ठीक है, वल्लभाचार्य से दीक्षा ली थी सूरदास जी ने। कहते हैं कि ये बचपन से ही अंधे थे और अंधे थे, इधर उधर घूमते फिरते रहते थे। तो एक बार है इनकी वल्लभाचार्य जी से भेंट हो गई, तो इन्होंने इनको श्री कृष्ण के पद को गाने के लिए कहा था। तो जब से ये इनसे भेंट हुई तब से ये श्री कृष्ण प्रेम में लीन हो गए और कृष्ण के पदों को लिखने लग गए। तो वे अष्टसाप कवियों में, अब वल्लभाचार्य के पुत्र विठलदास थे। विठलदास ने अष्टसाप की स्थापना की थी। तो अष्टसाप में 8 कवियों का वर्णन है। 8 कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्धि है वो सूरदास जी को मिली है। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में पारसोली में उनका निधन हो गया। ठीक है, अब 1478 में जन्म और 1583 में इनका पारसोली में निधन हो गया। जन्म स्थान और मृत्यु स्थान ये सभी याद करने जरूरी है। गुरु कौन थे, किससे इन्होंने दीक्षा ली, और अष्टसाप में ये अग्रणी माने जाते हैं, ये भी जरूरी है याद करना। ठीक है, अब इनके महत्वपूर्ण 3 ही ग्रंथ माने जाते हैं, जो सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सुरावली। ठीक है, यहाँ जो हम पढ़ेंगे वो सूरसागर से ही पद लिए गए हैं, जो इनका बहुत ही लोकप्रिय रहा है। अब सूरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविता में मिलता है। सूर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। वात्सल्य और श्रृंगार रस के, ठीक है, ये रस है जो वात्सल्य रस है, वो माँ का छोटे पुत्र के प्रति जो प्रेम दर्शाया जाता है वो वात्सल्य रस कहा जाता है। तो बाल लीलाओं का वर्णन श्री कृष्ण ने किया है, सूरदास ने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया है, तो वहाँ वात्सल्य रस झलकता है। और श्रृंगार रस है वो नायक नायिका यानी गोपियों का वर्णन, कृष्ण और गोपियों का वर्णन किया, वहाँ श्रृंगार रस को दर्शाया जाता है। यानी वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। ये भी बात महत्वपूर्ण है याद करने के लिए। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज माननीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता बोध से मुक्त किया, उनमें जीने की ललक पैदा की है। उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है। सूरदास जी की भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा। वह चली आ रही लोकगीतों की परंपरा ही श्रेष्ठ कड़ी है। अब सूरदास जी है वो भक्ति काल के कवि है। कौन से काल के कवि हैं? हमें सर्वप्रथम सूरदास जी का परिचय लिखते समय, सूरदास जी का जन्म स्थान लिखते समय ये कौन से काल के कवि है, तो ये भी हमें महत्वपूर्ण जानकारी रखनी चाहिए कि ये भक्ति काल के सैगुण धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। ठीक है, अब सूरदास जी के बारे में हमने याद कर लिया, इतना परिचय याद हो जाएगा, काफ़ी है। अब नीचे हम जो देख रहे हैं, जो पद जो सूरदास जी के पढ़ेंगे वो किस से लिए गए हैं और उस पदों में क्या कहा गया है वो यहाँ
संक्षिप्त में दर्शाया गया है कि सूर सागर के भ्रमर गीत के 4 पद लिए गए हैं। सूर सागर जो इनका ग्रंथ है, इनमें से एक भ्रमर गीत ग्रंथ है, इसमें से 4 पद यहाँ लिए गए हैं। ठीक है। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा है। पहले पद में तो क्या है कि जब श्री कृष्ण है वो मथुरा चले जाते हैं तो गोपियों वहाँ अकेली रह जाती है, और गोपियों को शांत करने के लिए उद्धव को कृष्ण संदेश भेजते हैं कि गोपियों को आप समझा कर आओ कि मेरे प्रेम में वो इतनी लीन ना हो। इस प्रकार से उद्धव को संदेश देकर भेजते हैं कृष्ण जी। उद्धव ने निर्गुण ब्रज ब्रह्मा एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने के प्रयास किया है। अब कृष्ण जी ने कहा है कि ऐसे बोल देना कि वो तो निर्गुण है, इनका कोई आकार नहीं है, ना कोई रंग है, ना कोई रूप है, वो तो हर सृष्टि में लीन है, हर जगह विद्यमान है। तो इस प्रकार योग संदेश देने के लिए उद्धव से श्री कृष्ण ने कहा है कि गोपियों को आप ऐसा संदेश दे करके आओ। ठीक है। तो गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया उद्धव ने। गोपियां ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी, वो ज्ञान लेना नहीं चाहती थी, वो तो श्री कृष्ण से प्रेम करती थी। इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। तभी वहाँ एक भंवरा आ पहुंचा और यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। वो भंवरे को माध्यम मानते हुए वो उद्धव पर व्यंग्य वाण से उद्धव को कहती है गोपियाँ। तो भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग्य बाण छोड़े हैं। पहले पद में गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे होते तो विरह की वेदना को अनुभव अवश्य कर पाते, क्योंकि अगर उद्धव को प्रेम के बारे में पता होता तो वो प्रेम के धागे में बंधे होते, तो वो इसकी अनुभूति जरूर करते। दूसरे पद में गोपियों की यह स्वीकारोक्ति की कि उनके मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गई। जो कृष्ण से वो बातें करना चाहती थी वो सारी उनके मन में ही रह गई। कृष्ण के प्रति प्रेम उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती है। तीसरे पद में ये उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताकर अपने एकनिष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती है। चौथे पद में उद्धव को ताना मारती है कि कृष्ण ने अब राजनीतिक पढ़ ली है। अतः गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म यानी प्रजा हित याद दिलाया जाता है और सूरदास की लोक धर्मिता को दर्शाता है। ठीक है। तो ये चीज़ इसमें इन पदों में दी हुई है। तो हम पहला पद यहाँ शुरू करते हैं। ठीक है। तो पहला पद है वो सूरदास जी का कौन सा है, देखते हैं कि पहला पद है कि गोपियाँ हैं वो सूरदास जी को व्यंग्य रूप से कहती है। गोपियाँ हैं वो सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ हैं वो उद्धव को व्यंग्य रूप से कहती है। उद्धव जो संदेश लेके आए हैं तो उस पर व्यंग्य बाण छोड़ती है गोपियाँ कि उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, कि हे उद्धव तुम तो बहुत भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। अब गोपियाँ क्या कहती है? तगा मानी धागा, तगा मानी क्या होता है? धागा। अपरस मानी अछूता। अब तुम अछूत प्रेम रूपी धागे से, तुम श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी उस प्रेम रूपी धागे से अछूत रह गए। हे उद्धव तुम तो बहुत भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगाते ना इन मन अनुरागी, तुम्हारे अंदर श्री कृष्ण के प्रति कोई प्रेम ही नहीं है। तुम श्री कृष्ण के साथ में रहते हो फिर भी तुम इस प्रेम रूपी धागे से वंचित हो। तुम पर श्री कृष्ण का प्रेम का कोई असर नहीं हो रहा है। पूर्णी पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी। जिस प्रकार, अब नीचे क्या कहती है? जिस प्रकार उदाहरण अलंकार के रूप में ये समझाती है कि पूर्णी पात रहत जल भीतर, कमल का पत्ता जल के भीतर रहता है, डूबा हुआ रहता है। तारस देह न दागी, लेकिन वो अपने देह पर, शरीर पर पानी की बूंदों को नहीं लगने देता है, वो पानी में डूबता नहीं है। इसी प्रकार तुम श्री कृष्ण के साथ रहते हो लेकिन श्री कृष्ण के प्रेम में तुम नहीं डूबे हुए। श्री कृष्ण के प्रेम को तूने नहीं पहचाना है, जाना है।
ज्यों जल माहे तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। फिर उदाहरण से व्यंग्य तौर से कह रही है कि जिस प्रकार जल के अंदर तेल से पोता हुआ गागरी यानी मटका रखेंगे, बूंद न ताको लागी, उस पर पानी की बूंद एक भी चिपकती नहीं है। इसी प्रकार जैसे तुम श्री कृष्ण के पास रहते हो, लेकिन तुमने श्री कृष्ण के प्रेम स्नेह को नहीं पहचाना है, उनके प्रेम को तुम पर असर होने नहीं दिया है तूने। प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी। अब क्या कहती है कि तूने, परागी माने मुग्ध होना, परागी का मतलब क्या है, मुग्ध होना, कि श्री कृष्ण रूपी प्रेम की नदी में तुमने पाँव ही नहीं रखा है, और नहीं तुमने उस पर कोई मुग्ध दृष्टि रखी है, ना ही तुम मुग्ध हुए हो इस प्रेम में, तो तुम्हें क्या पता प्रेम की परिभाषा में प्रेम क्या होता है। तुम श्री कृष्ण के प्रति साथ में रहते हो, फिर भी प्रेम रूपी नदी में नहीं डूबे हो, तुमने तो पाँव ही नहीं रखा प्रेम रूपी नदी में, तो तुम प्रेम की दृष्टि को किस प्रकार से पहचानोगे, तुम उन पर मुग्ध कैसे होंगे। सूरदास अबला हम भोरी, सूरदास जी कहती है कि गोपियां उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, हम तो भोली भाली गोपियां हैं। गुर चिंटी जो पागी, जो श्री कृष्ण के प्रेम में इस प्रकार लिपट गई हैं, जिस प्रकार गुड़ पर चींटियां लिपटती है ना, इस प्रकार हम श्री कृष्ण पर इतनी मुग्ध मोहित हो गई है प्रेम पर, तो हमें अब ये वियोग रूपी संदेश अच्छा नहीं लगता। आई बात समझ में? बस यही इसमें दर्शा। बच्चों, अब हम दूसरा पद पढ़ने जा रहे हैं सूरदास जी का। पहला पढ़ लिया है जो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरा पद पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। अब इसमें गोपियाँ क्या कह रही है उद्धव से कि हे उद्धव, हमारे मन में जो बातें थी वो मन में ही रह गई, हम जो श्री कृष्ण से बातें करना चाहती थी वो सारी बातें हमारे मन में ही रह गई, और हम वो बातें हम आपसे बताना नहीं चाहती, क्योंकि आपको तो इन बातों पर का कोई असर ही नहीं होता। आप तो भाग्यशाली हो जो श्री कृष्ण के प्रेम से वंचित हो। इस प्रकार से व्यंग्य गोपियाँ कर रही है कि श्री कृष्ण जी से यहाँ से गए हैं, हम रात दिन आने की उनके आस लगाए बैठी थी, और हमारी मन और को हमने विथा में संजोए रखा था, विरह सहन कर रही थी उनके, फिर भी आने की आस थी हमें। और जो आप अब ये वियोग का संदेश सुना रहे हो, इससे तो हम और ही विरह की अग्नि में धधकने लग गई हैं। हम उनको पुकारना चाहती थी, लेकिन वो तो हमारी सुनते ही नहीं। इस प्रकार से गोपियाँ हैं, वो अपनी मर्यादा की लाज रखने के लिए श्री कृष्ण से कह रही थी और आस लगाए बैठी थी, लेकिन श्री कृष्ण जी तो क्या है कि उद्धव के माध्यम से वियोग का संदेश देने के लिए उद्धव को गोपियों को पास भेजते हैं। तो कहती है कि हे उद्धव, मन की मन ही मांझ रही, हे उद्धव, हमारे जो मन में थी बातें वो हमारे मन में ही रह गई, हम किसी कह नहीं पा रहे कृष्ण जी से कि ये जाई कौन पे उद्धव ना ही परत कही। अब उद्धव से कहना चाहती थी, लेकिन हम उद्धव को भी कहना नहीं चाह रही हैं, क्योंकि कोई फायदा नहीं है, तुम हमारा संदेश कृष्ण जी के पास नहीं ले जा सकते। अवधि आधार आ सावन की तन मन बिथा सही। हमने अवधि बहुत समय से आधार का आधार था, आधार मतलब आधार था आने का, श्री कृष्ण के आने की आस थी हमें बहुत समय से, और तन और मन से हमें ये विथा वियोग का सहन कर रही थी, लेकिन अब ये संदेश सुनकर ऐसा लग रहा है कि वो नहीं आएंगे। अब इन जोग संदेश नहीं सुनी सुनी बीर नहीं विरह दही। अब तुम्हारा योग रूपी संदेश सुन करके हमारी ये विरहनी आत्मा है वो और ही विरह में धधकने लग गई है। जो हम श्री कृष्ण से प्रेम कर रही थी वो प्रेम और ही विरह में हमारा बढ़ गया है, तुम्हारे ऐसे संदेश को सुन करके। चाहती होती गुहारी जित ही ते। अब ये क्या कह रही है, जित ही ते, जहां से हम श्री कृष्ण को पुकारती थी
उत माने उधर ते धार बही, और उधर से ये धारा बही है कि वो अब नहीं आई। ठीक है। सूरदास अब धीर धरी क्यों मर्यादा न लई। सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियां उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, अब हमसे धैर्य धारण और नहीं होता। अब श्री कृष्ण ने हमारी मर्यादा की लाज रखी नहीं है, उन्होंने तो अपनी मर्यादा को ही लांघ दिया है। वो आने के लिए कहकर गए थे, अब वो आ ही नहीं रहे, तो अब हमसे और धैर्य धारण नहीं होता। आई बात समझ में? ये ही कह रही है गोपियां श्री कृष्ण जी से कि जो मन में हमारे कृष्ण के प्रति प्रेम था उद्धव, वो मन में बातें थी, वो मन में ही रह गई है, और उद्धव से वो कहना नहीं चाहती है, क्योंकि उद्धव तो योग का संदेश लेकर आई हैं, तो उन पर इन बातों का कोई असर ही नहीं होगा। बहुत समय से आस आने की आशा लगी हुई थी, वो ये विरह में बदल गई है। अब इन योग संदेश ने सुनिए, योग रूपी संदेश को सुन करके उनकी विरह दग्नि और ही ज़्यादा प्रज्वलित हो गई है, और वो श्री कृष्ण को पुकारती है, पुकारना चाहती है, बुलाना चाहती है, लेकिन उससे भी ऐसी पुकार आ गई है कि वो अब नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये गोपियां हैं वो कह रही। अब हम तीसरा पढ़ेंगे। तीसरे पद में गोपियां क्या कहती है? गोपियां अपने प्रेम को दर्शाती है कि हमारा प्रेम किस प्रकार से श्री कृष्ण के अंदर लीन था, ये बता रही है। एक हारिल पक्षी की उपमा देते हुए वो बता रही है कि हमारे हरी हारिल की लकड़ी, हे उद्धव, हमारे तो श्री कृष्ण एक हारिल पक्षी की तरह थी। जिस हारिल पक्षी का जीने का आधार एक लकड़ी है, इसी प्रकार हमारे जीने के आधार श्री कृष्ण जी थे। मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। हमने तो मन क्रम वचन से नंद जी के नंदन श्री कृष्ण को हृदय में संजोए रखा था, और दृढ़ करके उनके प्रेम को पकड़कर रखा कि वो अवश्य आएंगे। जिस प्रकार हारिल पक्षी है वो चिपका रहता है लकड़ी से, उसका जीने का आधार ही वो लकड़ी होती है, इसी प्रकार हमारे कृष्ण हमारे जीने के आधार थे। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशी कान्ह कान्ह जकरी। हमारा मन तो जागते सोते स्वप्न में दिन और रात कान्ह कान्ह की पुकारने लगा रहता है, हमें और कुछ दिखाई ही नहीं देता। सुनत जोग लागत ऐसो जो करवी ककरी। अरे उद्धव, तुम्हारा ये योग रूपी संदेश सुनते ही हमें ऐसा लगा है जैसे कड़वी ककड़ी को ही खा लिया हो। जिस प्रकार कड़वी ककड़ी खारी ककड़ी कैसी लगती है, इस प्रकार तुम्हारा ये योग संदेश हमें लगा है। सू तो व्याधि हमको ले आए। अब गोपियां क्या कहती है कि ऐसी व्याधि, सू तो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी। वह कहती है, सू माने वह, तो व्याधि तुम तो ऐसी व्याधि लेके आए हो जो हमने कभी सुनी ना कभी देखी है। व्याधि का मतलब योग रूपी जो संदेश आप ये लेके आए हो, तो इस प्रकार का रोग लेके आए हो जो हमने ना तो कभी देखा है ना कभी सुना है। ये तो सूर तिन ही ले सौंपो। अब सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियां श्री कृष्ण से कहती है कि ये तो जो संदेश जो लाए हो ना, ये तो उनको ही सौंप दो, उनको ही दे दो जिनके मन चकरी, जिनका मन है वो इधर उधर घूमता फिरता है, हर किसी में लग जाता है, स्थिर नहीं रहता है, उनको ये संदेश अच्छा लगेगा। हमें ये तुम्हारा संदेश अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हमारा मन तो स्थिर है, श्री कृष्ण के प्रति लीन हो गया और श्री कृष्ण में ही लग गया है, हमारा मन कहीं और नहीं है। ये तो उन्हीं लोगों के मन को भाएगा जिनके मन में चक्कर है, जिनका मन चक्री की तरह घूमता रहता है। आई समझ में? यहाँ गोपियाँ क्या है, उदाहरण देते हुए अपने प्रेम को श्री उद्धव से को समझाती है, अपने प्रेम के बारे में बताती है कि हम किस प्रकार से श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं, कैसे करती है, रात दिन है वो उन्हीं की पुकार में लगी रहती है, उन्हीं का ही नाम हमारा हृदय है वो पुकारता रहता है। ठीक है, समझ में आया? अब हम पढ़ेंगे चौथा पद। अब चौथे पद में गोपियां हैं वो श्री कृष्ण पर व्यंग्य बाण कसती है
कि वो तो मथुरा जाकर के ऐसे ऐसे ग्रंथों को उन्होंने तो पढ़ लिया है जो उनकी बुद्धि और ही बढ़ गई है, हमारी तरफ तो वो ध्यान ही नहीं दे रहे। उद्धव से कहती है, हरि है राजनीति पढ़ी आई। हे उद्धव, हमारे हरि ने तो, हमारे श्री कृष्ण ने तो वहां राजनीति पढ़ ली। समझी बात कहत मधुकर के समाचार सार पाए। अब भंवरे के जो उसके समाचार प्राप्त करके, उद्धव के सारे समाचार प्राप्त करते हुए वो अब गोपियां क्या कहती है कि हमारे हरि ने तो राजनीति पढ़ ली है, अरे एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। हमारे कृष्ण जी तो पहले से ही चतुर थे और अब उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए तो वो और ही चतुर हो गए। पहले से ही वो तो चतुर चालाक थे और अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब उन्होंने अपने बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़कर और ही चालाक बन गए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, अब वो ग्रंथों से पढ़कर उनकी बुद्धि और बढ़ गई है। योग संदेश पठाए, जो योग रूपी संदेश हमारे लिए भेजा है, पठाई माने भेजा है, उद्धव के माध्यम से जो योग रूपी संदेश वो हमारे लिए भेजा है उन्होंने, तो उनकी बुद्धि और ज्यादा ही बढ़ गई है बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ने से। अब फिर उद्धव से कहती है व्यंग्यवाण छोड़ते हुए, उद्धव भले लोग आगे के पहले के, हे उद्धव तुम तो पहले से ही भाग्यवान हो, पर हित डोलत धाय, दूसरों के हित के लिए तुम आनंद लेते रहते हो, ऐसा संदेश देकर तुम तो पहले से ही भाग्यशाली हो। व्यंग्य रूप से गोपियां श्री कृष्ण जी से कहती है कि हे उद्धव तुम तो बहुत भाग्यशाली हो, जो तुम जैसे ये योग रूपी संदेश सुनाकर दूसरों के आनंद लेते हैं और दूसरों के आनंद में डोलते फिर रहे हैं। अब अपने मन फेर पाइए। अब क्या कहती है गोपियां? गोपियां कहती है पाइए नहीं पा लेगी, पाई है का मतलब है पा लेगी। अब वो कहती है कि जब श्री कृष्ण जी मथुरा गए थे तो हमारे मन को, हमारे दिल को चुरा ले गए थे, अब अपने मन फेर पाइए, अब हम उस मन को फिर प्राप्त करना चाहते हैं। श्री कृष्ण जी से कह देना, हे उद्धव जाकर के हमारा ये संदेश दे देना कि जब तुम मथुरा गए थे अब अपने मन फेर पाइए, चलत जो होते चुराए। जब तुम मथुरा गए थे तब हमारे मन को चुरा कर ले गए थे, अब अपने मन फेर पाइए, अब वो मन हम वापस प्राप्त करना चाहते, वो मन हमें वापस दे दो, हमारे दिल को आप चुरा के ले गए थे। गोपियां ऐसे कहती है। तो क्यों न अनिति करे आपुन, जे और अनिति छुड़ाए। तुम तो वहां मथुरा अराजकता को यानी अत्याचार को मिटाने के लिए गए थे, जो दंडधारी थे, अत्याचारी थे, उनसे उन मथुरा वासियों को मुक्ति दिलाने के लिए गए थे और तुमने तो हम पर ही अत्याचार कर दिया। ते क्यों अनिति करे आप, हम पर ही तूने तो अत्याचार कर दिया कि अब जाकर के कह गए थे कि आऊँगा और अब न लौटने का अत्याचार हम पर ही कर दिया था। अत्याचारों से छुड़ाने के लिए गए थे उन लोगों को और तुमने हमें अत्याचार में डाल दिया, हम पर अत्याचार आपने किया। राज धर्म तो यह सूरजो प्रजा न जाही सताए। गोपियां कहती है कि हे उद्धव राज्य धर्म तो वो होता है, राजा का धर्म तो वो होता है जो अपनी प्रजा की रक्षा करे, प्रजा को कभी संताए नहीं। लेकिन श्री कृष्ण जी तो हम पर अत्याचार कर रहे हैं। राज धर्म तो यह कि वो है, सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियां कह रही है कि हे उद्धव राज धर्म तो वो होता है, राजा का धर्म तो वो होता है जो प्रजा न जाही सताए, वो अपनी प्रजा को कभी संताता नहीं है, अपनी प्रजा की वो रक्षा करता है, न कि उन पे अत्याचार करता है। तो श्री कृष्ण जी पर हम पर इस प्रकार से अत्याचार किए हैं, तो हे उद्धव श्री कृष्ण जी से कहना कि हमारे मन को जो चुरा लेंगे तो वो तो वापस करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से गोपियाँ ये संदेश दे रही है। ठीक है, अच्छी तरह से पढ़ना।